ठीक है, अभी ये चैप्टर हम लोग ने क्यों चूज़ किया है, बिकॉज दिस इज़ कॉमन चैप्टर है आपके एसएससी और सीबीएसई के बीच में। जैसे आगे जाके बैच स्प्लिट होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एसएससी का अलग ही चलेगा, सीबीएसई का अलग ही चलेगा, ठीक है। और आज हम लोग फिर ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इन टुडेज लेक्चर हियर वी आर गोइंग टू लर्न दिस न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज द thief's story. Okay, when you heard this word thief, what comes in your mind रे? चोर, है ना? वो रील तो नहीं ना आया? मेरे घर आया एक चोर वो तो नहीं ना आया? अच्छा, तो क्या लगता है इस स्टोरी में क्या होगा? चोर के बारे में कुछ तो होगा, कुछ तो मिस्ट्रियस होगा। किसी को पता है ये स्टोरी? अच्छा, 1 2 आपके स्कूल में हो गया है? नहीं। फिर अच्छा, रीड किया है, ओके गुड। और किसी को पता है ये स्टोरी? ठीक है, तो एज द टाइटल इज द थीफ स्टोरी, ओके। तो ऑफ कोर्स स्टोरी किसके बारे में है, या ऐसे क्यों हो रहा है? स्टोरी किसके बारे में है? थीफ के बारे में, चोर के बारे में ये स्टोरी है। और यहाँ इस स्टोरी में कैरेक्टर्स जो है, इसमें कैरेक्टर है एक 15 ईयर ओल्ड बॉय और एक अनिल, एक हरी और एक अनिल नाम के 2 कैरेक्टर है। और इन दोनों के बीच में, इनके लाइफ में, या फिर इनका एक किस तरीके से रिलेशन बनेगा और किस तरीके से ये स्टोरी में वो थीफ को रिप्रेजेंट किया गया है, अनिल का उस थीफ के लिए क्या रोल बनता है और वो उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है, ओके, ये इस स्टोरी में से हमें सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। A young boy makes friends with Anil. So here a young boy is actually thief. Okay, a young boy, अभी तक उसका नाम हमें रिवील किया गया नहीं है। A young boy makes friends with Anil. Anil is a person, okay, who is working like who writes for magazine, एंड वो एक नॉमिनल सा अर्निंग करता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे पैसे वाला राइटर बोल सकते हो आप, कि जो मैगजीन्स वगैरह जो होते हैं, आर्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, उसके लिए वो लिखता है और उनसे उनको बेचकर वो बुक्स वगैरह जब जैसे बिकते हैं तो वो उसको पैसे आते हैं। तो अनिल जो है यहाँ पर एक कैरेक्टर है, और थीफ यानी कि वो यंग बॉय वो एक कैरेक्टर है। और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है और कैसे स्टोरी में इनका रिलेशन रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमें आज सीखना है, ओके। सो अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। एम्प्लॉय करना यानी जॉब देना। क्यों ऐसे? अनिल कंप्लीटली ट्रस्ट हिम एंड एम्प्लॉयज हिम। एम्प्लॉय करना, जॉब देना। अनिल ने क्या कर दिया? उसको जॉब दे दिया, ठीक है। अभी ये ठहरा कौन? चोर। अभी चोर कितना भी बोलो तो अपना चोरी का काम छोड़ेगा क्या रे? अभी वो कैसे चोरी करता है अनिल के घर पे, और चोरी करने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है वो चैप्टर में सीखेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार स्टोरी है, और इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ओके। सो अच्छे से सीखेंगे हम लोग। सो डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या उसका ट्रस्ट जो है वो तोड़ने वाला है? क्या करेगा? विश्वासघात करेगा? क्या करेगा? लेट्स सी, स्टोरी में से हम लोग समझते हैं। यार, I was still a thief. I was still a thief. मैं अभी भी क्या हूँ? अभी भी चोर हूँ, ओके। When I met Anil. So who is I here? Who is I here? Thief, है ना? That young boy. अभी तक उसका नाम हमें इंट्रोड्यूस कराया नहीं है, लेकिन आपको बता दूं उसका नाम आगे जाके हमें समझने वाला है। उसका नाम हरी करके बताया गया है। उसका नाम क्या है? हरी, ओके। वो बोल रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल को मिला, अनिल को मिलने तक मैं चोर ही था, अभी भी मैं चोर ही हूँ। एंड दो ओनली 15 मुश्किल है ऐसे सिखाना, okay, only 15, I was an experienced and fairly successful hand, okay। अभी I was experienced and fairly successful hand।
इसका मीनिंग क्या होगा? आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब, हाँ ये बराबर बोला। यस सिमरन, चोरी करते हैं, हाँ यस एग्जैक्टली, कि किस तरीके से ऐसे ये बात करते करते कुछ उठा लिया पता नहीं चलेगा, इतना वो एक्सपीरियंस्ड है। सक्सेसफुल हैंड, हाथ की सफाई बोलते हैं ना, हाथ की सफाई, तो वो हाथ की सफाई में काफी ज्यादा क्या है, वो एक्सपीरियंस्ड है। उम्र कितनी है? 15 साल, उसमें भी उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मतलब बचपन से ही करते आ रहा होगा शायद से, राइट। फैमिली बिजनेस देखते हैं अभी उसकी फैमिली है नहीं है क्या है ना। तो फिर वो काफी सक्सेसफुल है, एक्सपीरियंस्ड चोर है, वो थीफ है। ओके, ही इज सक्सेसफुल एंड एक्सपीरियंस। सो अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो अभी ये बॉय जो है, जब पहली बार जब अनिल को मिला, तब अनिल जो था अपना आराम से मैच देख रहा था। कौन सी मैच? रेसलिंग मैच देख रहा था। ओके, व्हेन आई अप्रोच्ड हिम ही वाज अबाउट 25। अनिल की उम्र क्या है? अनिल है 25 का, और ये जो थीफ है उसकी उम्र क्या है? 15। अभी ये सब कुछ हमें डिस्क्रिप्शन जो है ना, जब कोई कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चन होते हैं ना, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी, इस तरीके जब क्वेश्चन आते हैं तब उसमें इनका इंट्रोडक्शन देते वक्त आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि अनिल वॉज 25 ईयर ओल्ड, टॉल लीन फेलो मैन, ही वॉज ईजी गोइंग मैन, ऐसे वैसे जो भी दिया है, फिर तब वहाँ पर ये लिखना है ना, जब कैरेक्टर स्केच। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको आंसर्स में, जब आप आंसर्स लिखोगे तो वहाँ पर यूज करना होता है। तो अनिल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि वो 25 साल का बंदा है, कैसा है दिखने में? टॉल है, लीन है, लीन यानी कि पतला, लीन फेलो, एंड ही लुक इजी गोइंग, मतलब लाइक ऐसे सिंपली इजी नॉर्मल्स ला से नहीं कि बहुत एंग्री और ये वो, ऐसे कुछ नहीं। एक जनरियस काइंड पर्सन, यू कैन से इजी गोइंग पर्सन है, काइंड है वो, इजी गोइंग, सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। Who said my purpose? Thief said for my purpose. क्योंकि जो भोले भाले लोग होते हैं ना, उनको ठगना काफी आसान होता है ना। तो हरी के लिए यानी कि थीफ के लिए वो आसान है कि अनिल जैसे बंदे को आराम से वो क्या कर सकता है, उसके यहाँ पर वो चोरी कर सकता है। तो बोल रहा है कि मेरे पर्पज के लिए ये काफी मस्त है, सिंपल काइंड जनरस मैन जैसा अनिल को चोरी करना, उसके यहाँ पर चोरी करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, राइट। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। ओके, तो बोल रहा है कि आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। वो बोल रहा है कि मैं आराम से उसके कॉन्फिडेंस में आ सकता हूँ, या फिर आराम से, जैसे कि उसको बहकाना बोल सकते हैं ना, अनिल को बहकावे में लाकर मैं आराम से उसको पटवने म्हणतो ना, आराम से उसको मैं पटा सकता हूँ, है ना, कि आराम से वो मैं उसको पटा लूंगा और उसके यहाँ पर मैं चोरी कर सकता हूँ। ऐसा किसे लग रहा है? हरी को। सो यू लुक अ बिट ऑफ, है हात नाही ठेवायचा का बघ, you look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps me in making friends. ये सेंटेंस ध्यान में रखो, क्या बोला है वो? A little flattery helps me in making friends. मतलब क्या? हाँ तेच विचारलंय मी तुम्हाला. A little flattery. हाँ, जैसे कि किसी को इम्प्रेस करना होता है ना, तो इम्प्रेशन जमाने के लिए थोड़ा सा क्या करा जाता है, उनकी तारीफ करती जाती है, झूठ मूठ की, है ना। जैसे कि अगर बॉय, हाँ चने के झाड़ पर, अगर संकेत को इम्प्रेशन देना है किसी के ऊपर, संकेती के ऊपर, है ना, तो फिर संकेत ऐसे ही झाड़ पे चढ़ाएगा, चने के झाड़ पे, लिटिल फ्लैटरी, तारीफ करेगा, ऐसे ही झूठ मूठ की तारीफ करना, है ना। तो फिर वैसे यहाँ पर वो यंग बॉय थीफ जो है तारीफ कर रहा है किसकी? अनिल की। अभी अनिल कैसा बंदा था रे? लीन,
और क्योंकि वो रेसलिंग मैच देख रहा है तो ये क्या बोलता है उसे, तुम एक रेसलर की तरह दिखते हो, कुछ भी उसको बोल रहा है तुम एक रेसलर की तरह दिखते हो। क्यों? ऐसे तारीफ की तो वो थोड़ा सा फंस जाएगा ना, झांसे में आ जाएगा, इसलिए ये सब चल रहा है उसको झांसे में लाने के लिए। वो बोलता है देखो यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, उसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि इससे जल्दी उससे फ्रेंडशिप करने के लिए वो ये बातें कर रहा है। कौन? नो, थीफ। अनिल को तो फंसा रहा है ना, वो अनिल को वो फंसा रहा है। कौन? थीफ। ओके, सो डू यू, ही रिप्लाइड, अनिल ने पूछा क्या तुम भी करते हो रेसलिंग? सो डू यू, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, इसको थोड़ा सा शौक लग गया। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, है ना, इसको शौक लगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा क्या था, पतला था। और इसको देख के कौन बोलेगा, इसको देख के कौन बोलेगा ये रेसलिंग करता है कोई बोलेगा क्या? नहीं। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन थी जो कि उससे रिलेट नहीं कर पा रही थी, तो बोलता है वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। अभी कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, चुप बैठ के तो नहीं चलेगा। तो फिर उधर उसको, और वैसे भी उसको सामने वाले के सामने इम्प्रेशन बनाना है, उसको अपने झांसे में लेना है अनिल को। तो फिर इसीलिए उसने बोला कि हाँ कभी कभार मैं कर लेता हूँ रेसलिंग। ऐसा किसने बोला? चोर ने बोला, थीफ ने बोला। देन फिर अनिल पूछता है व्हाट्स योर नेम। अनिल उस चोर को पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो बोलता है हरी सिंह। अपना नाम क्या बताया उसने? हरी सिंह। ओके, ही सेड हरी सिंह, ये अपना नाम बता रहा है। लेकिन वो उसका सच नाम था क्या? आई लाइड, झूठ बोला उसने। क्यों रे झूठ बोला होगा उसने? चोर है ना, चोर अपना सच नाम बता के जाएगा, ये ले मेरा आधार कार्ड रख, मैं चोरी करता हूँ और निकलता हूँ। करेगा क्या ऐसे? ऐसा किया तो फिर गया, फिर दूसरे दिन गया जेल में, है ना। तो I lied, I took a new name every month that keep me ahead of the police and my former employers. Okay, ये हर बार अपना नाम क्यों चेंज करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हाँ, हरी अपना नाम हर बार क्यों चेंज करता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे? He changed his name every time or every month. Why? Because it helped him to keep his identity, to hide his identity from police and former एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स मतलब जहाँ जॉब देने वाले, जिसके अंडर वो काम करता है। एम्प्लॉयर मतलब जो ओनर जिसके अंडर काम करते हैं, और जो काम करते हैं वो एम्प्लॉई, जॉब देने वाला एम्प्लॉयर, जॉब करने वाले एम्प्लॉई। ओके, तो यहाँ वो बोल रहा है कि मेरे पुराने लोग जिनके हमें काम करता था उनसे बचने के लिए, क्योंकि वहाँ से तो चोरी करके भाग निकल आया, और पुलिस जो उसे ढूंढ रही थी उनसे बचने के लिए हर बार अपना नाम क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। तो इस बार उसने अपना नाम क्या रखा है? हरी। अभी इसके आगे चोर को हम लोग हरी बोलेंगे और अनिल, ये दो कैरेक्टर है स्टोरी में, दो ही कैरेक्टर है, हरी एंड अनिल। दोनों के रोल आपको समझ गए? हरी कौन है? चोर। A 15-year young boy, thin, and who is thief, and जिसका desire है, whose desire is to क्या? To rob अनिल, है ना, जिसका डिजायर क्या है? अनिल के यहाँ पर चोरी करना, ये उसका डिजायर है। और दूसरा कैरेक्टर कौन है? अनिल। अनिल इज 25-year-old man, okay, who is working hard to earn money, and he is a simple, kind, generous type person, okay, and अनिल को झांसे में लेने के लिए कौन ट्राई कर रहा है? हरी ट्राई कर रहा है। ये समझ गए आप लोग? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अभी ये उनका जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ ना, दोनों की बातचीत हुई। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, ओके, वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग। ओके, यू माइट हैव सीन रेसलर्स हु पुट ऑयल ऑन देयर बॉडी, और ऐसे बॉडी वीडी दिखाते और ऐसे ग्रंट करते, है ना। क्यों? अभिनव को पता होगा शायद, है ना, ऐसे ग्रंट करते, ऐसे गुस्सा दिखाते। वो क्या WW क्या रहता? हाँ, देखा है कि कभी किसी ने उसमें वैसे दिखाते ना। तो अभी
जस्ट आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल नहीं उनके बारे में बात करने लग गया, वो रेसलर के बारे में बात करने लग गया, लिफ्टिंग, वो किस तरह से लिफ्ट करते हैं, कैसे थ्रो करते हैं, कैसे धोबी पछाड़ वो मारते हैं, ये सब ईच अदर अबाउट, इनके बारे में वो बात करने लग गए. आई didn't have much to say because he didn't have any knowledge about that, है ना, बिकॉज हरी के पास ऐसा कुछ नॉलेज था क्या, नहीं उसके पास, इसलिए उसके लिए बोलने के लिए भी उस टॉपिक के ऊपर कुछ नहीं था, वो सुन रहा था. बट अनिल वॉक अवे, और ऐसा बोलकर अनिल निकल गया. ओके, जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ और का ऐसे बोल रहा था इनका, फिर अनिल जाने लग गया. अनिल वॉक अवे, आई फॉलोड कैजुअली, लेकिन ये अनिल के पीछे पीछे जाने लग गया. जैसे अनिल निकल गया ये भी उसके पीछे पीछे. ही फॉलोड हिम कैजुअली एंड ही सेड हेलो अगेन. आई गिव हिम, वापस से अनिल ने फिर पीछे देखा और बोला हेलो. हाँ, तो फिर उसने अभी हेलो, जब अनिल ने हरी को हेलो बोला ना, तब हरी ने क्या किया, ही गेव हिम, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मोस्ट अपीलिंग स्माइल. जैसे कि किसी को झांसे में लाने के लिए वो स्माइल देते हैं ना, एकदम प्यारी वाली, सामने वाला पिघल ही जाए, ऐसी वाली स्माइल. तो ऐसी वाली स्माइल किसने दी, हरी ने दी. क्यों दी, बिकॉज वो अनिल को अपने साइड में करना चाहता था, या फिर उसको अनिल के यहाँ पर जॉब पाना चाहता था, क्योंकि उसका पर्पस कुछ और ही है. उसका पर्पस क्या है, अनिल को रॉब करना, ये उसका पर्पस है, उसको फंसाना उसका पर्पस है. इसलिए अनिल को हरी ने मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल किया उसको. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू. तो हरी ने बोला कि मैं आपके यहाँ पर काम करना चाहता हूँ. हरी ने बोला कि सर प्लीज़ मैं आपके यहाँ पर काम करना चाहता हूँ. लेकिन अनिल इतना भी बहुत रिच बंदा नहीं है, उसका ही खुद का कैसे तैसे मैनेज हो रहा है, वही अपने अर्निंग्स कैसे तैसे एफर्ट्स वहाँ पर लगा रहा है. तो अनिल ने साफ साफ बोल दिया, भाई ठीक है तू मेरे यहाँ काम करना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, बट आई कांट पे यू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है. तो फिर अभी हरी क्या करेगा, क्या करता है, क्या लगता है आपको, फिर हरी उसके यहाँ काम करेगा? क्यों? क्योंकि पैसे नहीं ना उसके पास देने के लिए. हाँ हाँ, अनिल उसके पास काम करेगा, उसके पास तो पैसे नहीं है देने के लिए. अरे काम किसको चाहिए, काम करने के लिए जा ही नहीं रहा है, वो तो चोरी करने के लिए जा रहा है. तो पैसे दे ना दे वो डजंट मैटर, उसका मेन मकसद क्या है, चोरी करना. मकसद उसका क्या है, चोरी करना, राइट. ठीक है, तो आगे क्या होता है देखो. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. अभी हरी को लगा कि भाई मैंने गलत बंदा तो नहीं पकड़ लिया, इसके पास तो देने के लिए पैसे भी नहीं है, इसके यहाँ चोरी करना क्या, ऐसा थोड़ा सोचा. किसने, हरी ने थोड़ा सोचा. ही थॉट फॉर अ व्हाइल, देन ही डिसाइडेड, कि फिर उसने बोला कि ठीक है भाई पैसे तो नहीं, क्या तुम मुझे खाना तो दे सकते हो, 2 वक्त की रोटी दे सकते हो. कैन यू फीड मी, कैन यू फीड मी. हरी आस्क टू अनिल कैन यू फीड मी. देन अनिल ने सामने से पूछा तुम खाना बना सकते हो, कैन यू कुक. तो फिर वो बोलने लगा हाँ आई कैन कुक, हाँ मैं बना सकता हूँ. आई लाइड अगेन. हरी ने वापस से झूठ बोला. अभी जल्दबाजी में बोल दिया उसने कि उसने बोला कि पैसे नहीं दे सकता, तो बोला ठीक है पैसे नहीं तो मैं तुम्हारे यहाँ खाना तो मिलेगा मुझे 2 वक्त का, क्योंकि वो अपने आप को नहीं कैसे बहुत गरीब और मुझे ज़रूरत है ऐसे दिखाना चाह रहा था ना हरी. तो फिर उसने कहा कि ठीक है बाबा मैं खाना तुम्हें दे सकता हूँ, तुम बना सकते हो क्या. तो बोलता हाँ हाँ मैं बना सकता हूँ. जल्दबाजी में बोल दिया, लेकिन उसको खाना बनाना बिल्कुल भी आता नहीं है. हरी को खाना बनाना आता नहीं है. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. तो अनिल ने कहा ठीक है भाई, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरीके से एक दोनों के बीच में क्या हो गई, एक डील हो गई, या उनका एक डिस्कशन हो गया. सो ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप
on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way again, and he couldn't help laughing. Okay. अभी क्या हुआ देखो, जैसे उनका डील हुआ था कि ठीक है बाबा तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, काम चाहिए, काम तो नहीं है मेरे यहाँ पर, वैसे पैसे नहीं दे सकता, तुम खाना दे सकते हो, तो फिर वो बोलता है ठीक है खाना तुम बना लो फिर मैं दे सकता हूँ, ऐसे हो गया। तो उस रात फिर उसको उसके घर लेकर गया। उनका घर कहाँ पर है? घर कहाँ पर है? जुमना स्वीट शॉप। ओके, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप के यहाँ पर, एंड टोल्ड मी कि तो उसको बताया गया कि भाई तू कहाँ पर सोने के लिए, तुम्हें बालकनी में सोना पड़ेगा, ठीक है, स्लीप ऑन द बालकनी। फिर उस दिन उसने खाना बनाया, हरी ने खाना बनाया, लेकिन वो खाना आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा बना होगा। ऐसा वो खाना बना था कि वो अनिल ने तो खाया नहीं, उसने वो खाना उठाकर रास्ते पर जो कुत्ते होते हैं ना, हाँ स्ट्रीट डॉग, उनको खिलाने के लिए दे दिया। सो दैट मील आई कुक, उस दिन उसने जो खाना बनाया था इतना खराब, इतना टेरेबल था, बिकॉज अनिल ने वो क्या कर दिया था, स्ट्रीट डॉग को वो दे दिया था और बोला था कि ठीक है भाई तुम मत बनाओ, ऐसे बोल भी दिया था। बट उसको बोला कि नहीं अभी तुम जाओ, टोल्ड मी टू बी ऑफ, जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बेकार खाना वो था। लेकिन फिर भी अभी ये जाने के लिए तैयार है क्या वहाँ से? नहीं। अगेन ही व्हाट ही डिड, वही अपनी पुरानी स्माइल जिससे वापस से उसको कन्विंस करना है ना। अगेन ही गेव हिम स्माइल इन द मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर वो हंसने लग गया। कौन? अनिल। उसको लगा कि ठीक है भाई बंदे को ज़्यादा ही ज़रूरत है खाने की या फिर कुछ पैसों की, तो उसने ठीक है उसको रख लिया। किसे? हरी को। तो इस तरीके से अनिल और हरी का इंट्रोडक्शन हुआ और अनिल के यहाँ पर हरी जो है काम करने लग गया बिना किसी पेमेंट के, या फिर ऐसे जस्ट उसको वहाँ पर खाना मिलेगा और रहने के लिए मिलेगा, यही उनका डिस्कशन हुआ था। अभी क्या हुआ देखो फिर आगे। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ठीक है, उसने बोला ठीक है चलो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे जैसे उसने उसके हाथ रखा, सर पे पैट किया और बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write the whole sentences and add numbers. उसने बोला क्योंकि अभी देखो ये हरी बहुत बड़ा इंसान नहीं है, बेचारा एक 15 साल का लगभग आपके उम्र का ही एक लड़का है ना, तो उसको देखकर थोड़ा सा उसे भी लगा होगा अनिल को। अनिल ने बोला ठीक है बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, तुम लिखना पढ़ना जानते हो क्या, अगर तुम्हें वो नहीं आता तो मैं वो भी तुम्हें क्या कर दूंगा, लिखना पढ़ना वो भी सिखा दूंगा, धीरे धीरे पूरे सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा और उसके साथ साथ नंबर्स के एडिशन वगैरह करना, ये सारी चीज़ें भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, इसको बहुत अच्छा लगा कि चलो मुझे इन सब चीज़ों के साथ ये भी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, ये चीज़ें ज़रूरी है, उसे वहाँ पर क्या क्या सीखने को मिलेगा ये ज़रूरी है। एग्जाम में आंसर में हमें ये मेंशन करना है उसे वहाँ पर क्या क्या सीखने को मिलेगा। उसे वहाँ पर राइट माय नेम, उसका नाम लिखना पढ़ना, है ना, होल सेंटेंसेस बनाना, नंबर्स ऐड करना, ये सब उसे सीखने को मिलेगा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, है ना। तो फिर हरी को इतना पता था कि चलो एक बार मैं एक एजुकेटेड मैन जितना लिखना पढ़ना जान गया ना, तो फिर मैं आगे कुछ भी कर सकता हूँ, तो आगे की लाइफ मेरी आसान हो जाएगी, क्योंकि वो लिखना पढ़ना कुछ जानता नहीं था। तो फिर उसे लगा कि चलो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ रहकर मुझे खाना भी मिल रहा है और कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी मिल रही है कि ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मेरे आगे के लाइफ में काम में आने वाली है, जिससे अगर मैं सीख गया अच्छे से तो फिर मेरी लाइफ आसान हो सकती है या फिर मैं कुछ आगे जाके अच्छा कर सकता हूँ एक एजुकेटेड मैन की तरह। ओके, तो फिर उसको ये अच्छी बात लगी।
सो इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. प्लीजेंट मतलब हैप्पी. तो अच्छी बात थी ना हरी के लिए. क्या क्या प्रॉब्लम क्या है इन सब डील में, है ना. सब कुछ ठीक है उसके लिए, तो सब कुछ अच्छा ही है कि हाँ उसको सारी चीज़ें प्रॉपर लग रही है कि काम भी हो रहा है, खाना भी मिल रहा है और उसके साथ सीखने को भी मिल रहा है. देन इट वॉज हैप्पी प्लीजेंट वर्किंग था अनिल के यहाँ काम करना उसके लिए. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग. सुबह उठकर उसने चाय बनाई, हरी ने अनिल के लिए चाय बनाई. एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 अ डे. अभी हरी जो है वो छोटे मोटे काम करता था घर के, जैसे कि सब्जी लाना, है ना, मार्केट से ये वो चीज़ें लाना, जो डेली सप्लाईज होती है ना, ये वो जो भी लाना घर में जो सामान लाते हैं, है ना, जो डेली सप्लाईज, सब्जी दूध ये वो सब लाने का करने का काम कौन करता था? हरी करता था. और उसके लिए पैसे अनिल देता था. तो हरी उसमें भी चालाकी करता था. क्या चालाकी रे? मम्मी ने 10 रुपए दिए, 8 रुपए की चीज़ लाया, 2 रुपए खीसे में ना, वैसे ही चालाकी वो करता था. क्या कि कुछ सामान लाने के लिए बोला उसको, डेली सप्लाईज लाने के लिए बोला, तो उसमें से भी कुछ पैसे वो खुद के पास ही रख लेता था और उसका प्रॉफिट निकाल ले लेता. ठीक है, कि यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 अ डे. लगभग दिन में 1 रुपया तो वो आराम से निकालता था. आई थिंक ही न्यू I made a little money this way, but he didn't seem to mind. ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है. हरी बोलता है कि मुझे शायद लगता था कि अनिल को ये बात पता है. He knew that कि हरी is making money, a little money from daily supplies, but Anil didn't mind that. He didn't even ask him about that money and what, है ना, कि वो उसको कभी पूछता नहीं था कि भाई इसका हिसाब दे, उसका हिसाब दे, ये कर वो कर. वो कुछ नहीं, ठीक है, इग्नोर करता था कि एक छोटे 1-2 रुपए के लिए वो कभी पूछता नहीं था. तो हरी को भी ये बात कुछ उसमें, मतलब उसको ये बात अच्छी लगती थी कि ये कभी मुझे पूछता नहीं है. अभी आगे क्या होता है देखो. सो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. दिस इज फ्रेज. हाँ, ये जो है ना, by fits and starts. हाँ, anybody knows this, knows the meaning of this phrase? किसी को पता है? किसी को इसका मीनिंग पता है? अच्छा, वहाँ से पढ़ा क्या? हाँ, yes, speak loudly. हाँ, by fits and starts मतलब क्या कि थोड़े थोड़े, मतलब ऐसे रेगुलर नहीं, कभी कभार, है ना, हमेशा नहीं मिलते, कभी कभार. जैसे कि कोई एक सैलरीड बंदा है तो उसको हर महीने को सैलरी, 1 तारीख को सैलरी मिल गई, ठीक है, ओके. लेकिन ऐसा नहीं है ना, हर महीने को सेम पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इरेगुलर तरीके से, यू कैन से, है ना, इरेगुलर वे से. तो अनिल को जब पैसा मिलता था ना, वो इरेगुलर तरीके से होता था, या फिर उसको एक प्रॉपर अर्निंग उसकी नहीं थी. काफ़ी मेहनत से, काफ़ी वो करके उसको अर्निंग होती थी. मतलब हार्ड वर्किंग आप बोल सकते हो. काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने के बाद उसको इरेगुलर वे से उसको पैसा आता था. ऐसे नहीं कि हमेशा ही उसको पैसा आ रहा है, ऐसे नहीं था. ओके, सो ही वॉज मेकिंग मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. कौन? अनिल. ही वुड बोरो 1 week एंड लेंड द नेक्स्ट. इतना मतलब पैसों की तंगी चलती थी कि कभी कभी उसको बोरो करने पड़ते थे पैसे, फिर पैसे आने के बाद फिर वो लौटा देता था. ऐसे भी चलता था. किसका? अनिल का. एंड ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. और उसको मतलब नहीं क्या, कब मेरा चेक आएगा, तब मैं ये काम करूँगा, ऐसी वाली सिचुएशन थी अनिल की. मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अनिल कोई रिच बंदा नहीं था. काफ़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा है और अर्निंग भी उसकी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है. ओके, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. लेकिन ये एक बुरी आदत है अनिल की. क्या रे? जैसे ही पैसा है ना, उड़ा दो, है ना. जैसे पैसा है, जिस दिन चेक मिला, जाना, बाहर जाना, सेलिब्रेशन करके आना, पैसा उड़ा कर आ जाना. ये गंदी बात है किसकी? अनिल की. इसलिए पैसा टिकता नहीं है उसके पास. ओके, इट सीम्स ही रोट फॉर अ
for magazine a quick way to make a living. तो हरी को ये समझ में आया था कि अनिल को पैसे कहाँ से आते हैं कि वो मैगजीन के लिए क्या करता है, राइट करता है. मतलब अनिल जो है एक राइटर है, वो आर्टिकल्स मैगजीन्स के लिए लिखता है और जैसे ही वो सेल होते वगैरह जैसे चलते तो उसको वहाँ से पैसे मिलते. तो इस तरीके से प्रोफेशन है किसका, अनिल का, और उसी के ऊपर उसका घर चल रहा है. समझे? So one evening he came home with a small bundle of notes. तो एक दिन ऐसे ही उसको अपने काम के पैसे मिले होंगे, कुछ बंडल ऑफ नोट्स वो घर में शाम में आते वक्त लेकर आया and saying he had just sold a book to a publisher. और उसने बोला कि मैं अभी मेरी एक बुक जो है ना पब्लिशर को सेल करके आया हूँ, उसी के पैसे मुझे ये मिले हैं. किसने कहा? अनिल ने कहा. And at night I saw him tuck the money under the mattress. और उस रात को देखा था, हरी ने देखा था कि वो जो बंडल ऑफ नोट्स लेकर आया है ना अनिल ने रात को सोते समय वो बंडल ऑफ नोट्स उसके मैट्रेस के नीचे, वो गद्दे के नीचे उसने अपने रखे हुए थे. वो जो नोट्स लेकर आया है पैसे वो अपने मैट्रेस के नीचे उसने रखे हैं और सो गया है. अभी कितना भी कुछ कर लो, जैसे कि बोला जाता है ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी. अभी हरी का सब कुछ ठीक चल रहा था कि नहीं रे? अब तक खाना पीना सब मिल रहा है, रह रहा है वहाँ पर, उसके यहाँ पर कुछ चीज़ें सीख भी रहा है, पढ़ना लिखना नंबर्स ये वो. लेकिन फिर भी नज़र कहाँ गई? पैसों पर. उस दिन उसको क्या दिखे थे? पैसे दिखे, बंडल ऑफ नोट्स दिखे. उसको समझ में आया कि हाँ आज इसने पैसा मिला है और इसने गद्दे के नीचे मैट्रेस के नीचे रखा है. तो उसकी नज़र, हरी की नज़र गई किसके ऊपर? पैसों के ऊपर. और फिर उसके दिमाग चलने लग गया. क्या दिमाग में आया होगा उसके? जो अपना मेन धंधा है उस पर फोकस करो, है ना. क्या पैसे आज तो चुराना पड़ेंगे, अभी उसको रहा नहीं जा रहा, अभी तो पैसे चुराने पड़ेंगे, अभी कैसे चुराएगा और आगे जाके क्या होगा, लेट्स सी. ओके, देन आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ. अभी हरी को वहां पर काम करते करते लगभग 1 महीना हो गया था. अब तक तो काफी अच्छा सब कुछ चल रहा है, काफी अच्छा बॉन्डिंग भी हो गया होगा. 1 महीने से वहां पर काम कर रहा है और ऐसे भी नहीं, 1-1 रुपया तो वो कमा ही रहा है. कैसे? वो डेली सप्लाईज में से मार्केट को जाकर यहाँ वहाँ जाकर वो कुछ शॉपिंग करके वहाँ से भी तो थोड़ा बहुत पैसा मिल ही रहा है, खाने पीने को मिल रहा है. अभी सब कुछ ये चल ही रहा था. ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया वहाँ पर काम करके. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. माई लाइन ऑफ वर्क मतलब उसका मेन धंधा चोरी का, है ना. तो चीटिंग करना वगैरह ये सब करने से उसने, उसका जो मेन काम है रॉबरी का, वो अभी तक उसने किया नहीं था, है ना. एंड हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. सो अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. He was the most trusting person I had ever met. This line is important. He was the most trusting person Hari had ever met. ऐसे उसने कहा है. अभी क्या हुआ था एक्चुअली, 1 महीने से उनका सब अच्छा से चल रहा है. इवन अनिल ने क्या किया, घर की चाबियां तक उसके पास दे दी है कि भाई तेरे को दुकान को जाना है, इधर उधर जाना है, कहीं पर भी जाना है तो आ सकता है, जा सकता है, ये लो तुम्हारे पास की भी रख लो. तो हरी के पास घर की चाबियां भी है, घर के कीज भी है. हाँ, अनिल ने पूरी तरह से उसके ऊपर क्या किया है? विश्वास रखा है. अनिल ने पूरी तरह से ट्रस्ट करके रखा है हरी के ऊपर कि लिटरली उसको चाबियां तक दे रखी है. और वो कभी पूछता भी नहीं कि कितना पैसा बचा, मार्केट से जाकर आया कितना पैसा बचा, कितना मिला, कभी पूछता है? नहीं पूछता है. तो पूरी तरह से उसने विश्वास करके रखा है हरी के ऊपर. और हरी का दिमाग तो पैसों के ऊपर, है ना. तो ये सब चल रहा है. अभी देखते हैं कैसे चोरी करता है वो. एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन बैंक में आता ही है. व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू रॉब अनिल? व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू रॉब अनिल? बिकॉज
Anil was the most trusting person Hari had ever met. Why? Because it has been a month. Hari was working with Anil, and Anil never asked him about a little bit about a money and whatever the supplies he brought for his household supplies. He never asked him. Also, Anil was teaching him about reading and writing, how to add numbers. Also, he taught him to write his name, है ना, to make a sentences. ये सारी चीजें वो करा रहा था. और ये कभी उसने किसी के साथ इस तरीके का रिलेशन कभी किसी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ उसका नहीं बना था जो अनिल के साथ अनिल के साथ बन गया था. और अनिल ने कभी उसे कभी पैसों के लिए पूछा नहीं, कभी कुछ नहीं. इवन अनिल उसको हेल्प ही कर रहा है इस तरीके से. और अनिल ने उसके घर की चाबी तक उसके पास दे रखी है. तो इतना ट्रस्ट अनिल का है. और ऐसे बंदे से चोरी करना काफ़ी मुश्किल है ना. सही है कि नहीं? आप मानते कि नहीं? एक कोई अननोन पर्सन ले लो और उससे पैसा चुराना, ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, वैसे भी मैं उसको थोड़ी ना जानता हूँ. लेकिन वही अगर एक नोन पर्सन है जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके साथ आप रह रहे हो, उसके ही यहाँ से चोरी करना मतलब ये बहुत ही मुश्किल है. तो यही एक सिचुएशन आ गई थी किसके ऊपर? हरि के ऊपर कि हाँ अनिल के यहाँ पर अनिल को ही चुराना है, अनिल के ही पैसे चुराना है, अनिल को रॉब करना है. सो दैट वाज द डिफ़िकल्ट कंडीशन कि इसीलिए ये बोला है एंड दैट्स व्हाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. इसका आंसर समझे ना आप किस तरीके से लिखना है. व्हाई इट वाज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम? बिकॉज ये सारी चीज़ें, हाँ मोस्ट ट्रस्टिंग तो लिखना ही है, उसके साथ साथ मैंने और भी चीज़ें बताई वो भी, जैसे कि वो पैसे जो कभी सप्लाईज में से लेता था, कभी उसने पूछा नहीं, वो इग्नोर करता था. सेंटेंस रीड करना, राइट करना, नंबर ये वो सिखाना, ये सारी चीज़ें भी थी. उसने उसको चाबी तक दे रखी थी. मतलब ये ट्रस्ट, ये सब चीज़ों से समझ में आ रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था और ये इतने करीब बंदा था. और इसको चुराना और इसे रॉब करना इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क. सो इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. आगे देखो, ये भी आपके आंसर में होना चाहिए. ये लाइन भी जरूरी है क्या? इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. क्या कहा है देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बोला है कि बहुत ही आसान होता है कि कोई ग्रीडी बंदे को चुराना और उसका दुख भी नहीं होता. कोई बंदा अगर ग्रीडी है, वो खुद ही लालची है, उसको अगर आप रॉब करते हो, उसको रॉब करना इज ईजी, डिफिकल्ट नहीं है. और वहाँ पर आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी या फिर ऐसे मन को लगेगा भी नहीं कि इसे रॉब किया. लेकिन वही अगर एक कोई जेनरियस मैन हो अनिल जैसा, या फिर केयरलेस मैन हो अनिल जैसा. केयरलेस क्यों कहा है यहाँ पर? बिकॉज उसने कभी नोटिस किया उसे कि भाई तू जो भी शॉप करता है या फिर जो भी सप्लाईज लेकर आता है, जो खरीदारी करता है, उसमें से पैसे ले रहा है, कभी पूछा नहीं पूछा. तो अनिल जैसा अगर केयरलेस मैन है कि जो कभी नोटिस ही नहीं करता या फिर उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके यहाँ पर चोरी की गई है और किसने की है, तो ऐसे बंदों को यहाँ पर चोरी करना इज सच अ डिफिकल्ट टास्क. ऐसे बंदे के यहाँ पर चोरी करना एक डिफिकल्ट टास्क है. इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अनिल के यहाँ पर चोरी करना एक डिफिकल्ट था. समझे? अनिल के यहाँ चोरी करना क्यों डिफिकल्ट था? सो वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. यहाँ देखो क्या कहा है, आई डिड सम रियल वर्क. असली काम कौन सा? चोरी करना. थीफ स्टोरी जैसे टाइटल ही है ना, द थीफ स्टोरी. असली काम उसका क्या है? चोरी करना. तो अभी वो टाइम था, अभी मौका भी है कि उसका रियल काम करना है उसे. एंड आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. जैसे हमें पता है ना. एंड आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. अभी हरि ने यहाँ पर क्या सोचा? हरि ने सोचा कि देखो, मैंने तो अभी कितने दिन हो गए, लगभग महीना हो गया, मेरा काम किया नहीं है, मेरा तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया है अभी वो, है ना. और वैसे भी अगर मैं इसको ना चुराऊँ तो अनिल इसका क्या करेगा रे?
हम लोग ने देखा था ना, जैसे पैसे आते सेलिब्रेट कर लेता है फ्रेंड्स के साथ, ये मजे पार्टी बेटी करके खत्म। और वैसे भी ये पैसा उड़ाने ही वाला है और मुझे तो कोई पेमेंट भी नहीं दे रहा है, ऐसे वैसे पैसे जाने ही वाले, उससे अच्छा मैं अपना रियल वर्क तो कर लूँ। ऐसे किसने कहा? हरि ने। ऐसा हरि के दिमाग में सब ये चल रहा है। तो अभी हरि क्या करता है और कैसे चोरी करेगा, कि क्या हरि चोरी करने के बाद पकड़ा जाएगा? क्या लगता है आपको? ठीक है, चोरी तक का प्लान तो पूरा फिक्स हो चुका है। हरि ने तो ठान ली कि अभी क्या करना है, चोरी करनी है। अभी तो उसने ठान लिया कि बाबा ये पैसे उसने जो मैट्रेस के अंडर रखे हुए वो तो वो लेने वाला है। क्या लगता है आपको? ऐसा एकदम सीन हो गया, रेड हैंड पकड़ लिया, ये क्या कर रहा है, ऐसा वैसा हो गया ऐसे कुछ? अनिल पुलिस निकलेगा? अच्छा हाँ, क्या लगता है फिर क्या होगा? कि हरि पकड़ा जाएगा चोरी करते वक्त, या चोरी करने के बाद? चोरी करने के बाद पकड़ा जाएगा, फिर क्या होगा? देखते हैं अब स्टोरी में क्या होता है ना, सच में वो पकड़ा जाता है, क्या होता है, लेट्स सी। उसके लिए हम लोग पहले थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ये वाले। Who does I refer to in this story? ये स्टोरी हमें कौन बता रहा है? हरि बता रहा है ना। हरि सिंह, a 15-year-old boy, a thief you can say. What is a fairly successful hand at? हाँ, fairly successful hand at robbing. What does he get from Anil in return for his work? फूड। हाँ, एजुकेशन में जैसे कि हाउ टू राइट हिज नेम एंड टू मेक अ होल सेंटेंस, अ प्लेस टू लीव, यस एग्जैक्टली, अ प्लेस टू लीव, ऑल्सो फूड एंड सम एजुकेशन। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ तक सबको समझ में आई है स्टोरी? हाँ, इसमें अभी तक जितनी स्टोरी हुई है वहाँ पर आपको कोई डाउट, किसी को कोई सेंटेंस या कोई वर्ड, कोई मीनिंग नहीं समझ में आया तो देख लो। वैसे मैं थोड़ा इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी तक आपके पास, सबके पास टेक्स्ट बुक है, आप देखना चाहते हो तो थोड़ा सा उतना स्टोरी एक बार ओवरव्यू कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अभी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लेट्स सो अभी मैट्रेस के अंदर मनी रखा हुआ है और हरि ने क्या माइंड बनाया? चोरी करने का पूरा प्लान माइंड उसने बना लिया है। सो अनिल वॉज अस्लीप, अनिल मस्त आराम से सो चुका है। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द balcony and fell on the bed. तो ऐसे ही पूरा रात ऐसे बेड, ऐसे बालकनी से वो बाहर से मूनलाइट आती है ना, उसकी बीम ऐसे किरण ऐसे बालकनी से आ रही है और अनिल मस्त आराम से सोया हुआ है। एंड फिर आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। तो यहाँ पर वो बैठा है, सब सिचुएशन को समझ के ले रहा है कि क्या होगा, कैसे क्या करना चाहिए, प्लान बना रहा है। जैसे कि इफ I took the money, I could catch the 10:30's express to Lucknow. तो अभी ये बैठकर पूरा प्लान बना रहा है कि आगे क्या कर सकता है ना, कि अगर ये पैसे मैंने लिए तो इसके बाद क्या करना है। तो फिर वो सोच रहा है कि हाँ अभी इतने बज रहे, 10:30 बजे की ट्रेन है लखनऊ को जाने वाली, वो मुझे मिल सकती है, मैं पकड़ सकता हूँ वो। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, क्योंकि ये कहाँ सोता है, ये बालकनी में सो रहा है। तो बालकनी से वो उठा, वहाँ से उसके वहाँ क्या दिया है रे, हाँ स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, उसके ब्लैंकेट से वहाँ से वो निकला एंड उसके बेड के पास गया, किसके? अनिल के। एंड अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल मस्त अपने बेड पर पीसफुली आराम से सोया हुआ है। हीज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन मतलब जैसे कि कोई बंदा टेंशन में होता है ना, तो ऐसे ये बोलते हैं ना हम लोग, रिंकल्स नहीं बोलते इसको, ऐसे इस तरीके से अपन म्हणतो ना कि कोई, हाँ कुछ तो मेरे को याद नहीं आ रहा वो, तो इस तरीके से अगर वो टेंशन में है तो ये उसका फेस जो है
क्लियर नहीं नज़र आता। लेकिन अनिल को कोई टेंशन नहीं था, आराम से सुकून वाली एकदम पीसफुली वो सो रहा था। फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। मतलब क्या, टेंशन किसको ज़्यादा हो रही थी? हरी को। ओके, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। अभी क्यों क्या कहा है? क्योंकि उसके फेस पर थोड़े स्कार्स भी है ना, धब्बे भी है, शायद उसके लड़ाई झगड़ा ये वो, या फिर उसका जो रियल वर्क ही है ना चोरी का ये वो, उसमें शायद कुछ हुआ होगा तो स्कार्स या फिर कुछ मार्क्स वगैरह रह गए होंगे। ये तो उसके ही फेस पर है, हरी के फेस पर। देन इसने अभी पूरा प्लान बना लिया था, अभी चोरी करने के लिए गया। फिर अभी इसने क्या किया देखो, माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस के नीचे जो पैसे का बंडल रखा है, हाथ डाला उसके नीचे। सर्चिंग फॉर द नोट्स, कि नोट्स किधर है ऐसे ढूंढ रहा है। व्हेन आई फाउंड देम, मिल गया, हाँ बंडल मिल गया। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, एकदम चुपके से, नहीं क्या, बिना आवाज़ किए निकाल लिए। अनिल साई इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अभी अनिल जैसे ऐसे सोया हुआ है, ये इधर से पैसे निकाल रहा है। जैसे उसने पैसे निकाले, अनिल ने इधर के साइड पे टर्न हुआ, ऐसे एकदम धक धक होने लगा होगा एकदम ज़्यादा, है ना। देन टुवर्ड्स मी, उसके तरफ एकदम से वो टर्न हो गया। I was startled and quickly crawl out of the room. ये एकदम फटाक से फिर उसने वहाँ पर एक भी सेकंड ज़्यादा रुकने की कोशिश नहीं की। उसने फटाक से वो जैसे पैसे हाथ में लिए वहाँ से रूम में से सीधा बाहर, ओके, एकदम से बाहर निकल गया। And when I was on the road, जब वो रूम से बाहर सीधा बाहर निकला, रोड पर आ गया। When I was on the road, I began to run. भागना स्टार्ट कर दिया। चोरी कर ली, अभी पैसे उठा लिए, अभी भागना शुरू। He began to run and I had the notes at my waist held there by the string of my pajamas. उसने ऐसे नोटों का वो बंडल अपने हाथ में ऐसे मुट्ठी में बांध कर रखा है और ऐसे पॉकेट में डालकर ऐसे पजामा में उसने वो पकड़ के रखा है। I slowed down to walk and counted the notes. तो फिर ये पहले जोर से भागा, फिर बाद में थोड़ा सा धीमे धीमे भागते हुए फिर उसने नोट निकाले और फिर वो काउंट करने लग गया, गिनने लग गया कितने रुपीस है। कितने रुपीस थे रे? 600 रुपीज इन 50s, ओके, 50 के 600 रुपए। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। मतलब इतने पैसों में एक बहुत ज़्यादा रिच बंदा होता है ना, जिनके ऑयल के माइंस होते हैं वगैरह, है ना, जैसे कि ऑयल का बिजनेस करने वाले अरबियन लोग होते हैं, कितने पैसे वाले फुल रिच बंदे होते हैं, वैसे उनके जैसी लाइफस्टाइल में अगले 1 या 2 हफ्ते तक जी सकता हूँ इतने पैसों में। ऐसे कौन बोला? हरी बोला। तो इतना पैसा उसको मिल गया था, 600 रुपये। दिख रहा है ना इधर कैसे चोरी कर रहा है, देखो। So when I reached the station, I didn't stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. कितने बजे? हाँ, but dash straight to the platform. अभी इसका जैसे प्लान बन चुका था कि जैसे नोट वगैरह चुरा लिए, जैसे चोरी कर ली, सीधा 10:30 की लखनऊ वाली ट्रेन पकड़नी है। तो गया, भागते भागते गया, स्टेशन तक पहुंच गया। स्टेशन पे जाके टिकट निकाला, लाइफ में कभी नहीं निकाला तो आज क्या निकालेगा? चाहिए उसके पास पैसा है फिर भी निकालेगा क्या? नहीं, आदत है ना। टिकट नहीं निकाला, सीधा कभी अपने लाइफ में टिकट नहीं निकाला, सीधा गया किधर? प्लेटफॉर्म के उधर। प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट ऐसे निकलती है ना, जस्ट मूविंग, अभी जस्ट निकलती है, वैसे निकली हुई थी। वॉज जस्ट मूविंग आउट। ट्रेन ऐसे बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक, मतलब एकदम से ट्रेन तो नहीं, फास्ट तो नहीं जाती ना, एकदम पिकअप लेती ना धीरे धीरे, और तब तक हम लोग वो ट्रेन पकड़ सकते हैं, ऐसी वाली सिचुएशन थी। अभी भी वो ट्रेन कैच कर सकता है, ऐसे नहीं कि भाग गया अभी ट्रेन पकड़ना मुश्किल है, ऐसे कोई सिचुएशन नहीं थी, वो ट्रेन पकड़ सकता है।
लेकिन धीरे धीरे द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। अभी धीरे धीरे ट्रेन जो है स्पीड में जा रही थी और फिर भी अभी भी वो कोई भी डब्बे में चढ़ सकता था, है ना, कोई भी कैरेज में, कोई भी ट्रेन के डिब्बे में वो चढ़ सकता है। लेकिन चढ़ सकता है ना रे, लेकिन बट आई हेजिटेटेड। हेजिटेट करना, करायचं का नहीं करायचं, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, नहीं कैसे प्रॉपरली वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। अभी भी वो कहीं तो हेजिटेट कर रहा था, नहीं चढ़ना है, नहीं चढ़ना, उसका दिमाग नहीं चल रहा है। ऐसे नहीं कि फटाक से चढ़ गया चलो अभी, ऐसा वाला माइंड नहीं बन पा रहा था उसका। वो आगे मूव ही नहीं कर पा रहा था, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। क्यों रे, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? अभी वापस से जब मतलब नहीं क्या उस टाइम पर उसको, हाँ, उसको अनिल के बारे में याद आ गया। नहीं, धोखा है ना, धोखा देना चाहिए क्या, नहीं देना चाहिए, ऐसे शायद उसको फील हुआ कहीं, तो उसे लगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। उसके अनिल की याद आने लग गई उसको। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, वो बता नहीं सकता कि क्या हुआ उस टाइम पर। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मौका निकल गया, ट्रेन आगे निकल गई, ये चढ़ा ही नहीं, उसमें ट्रेन को कैच ही नहीं कर पाया, और पता नहीं क्या हुआ, वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाया, और वो उसको उस टाइम पर नहीं वो कर पाया, आगे मूव नहीं कर पाया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted, empty, खाली, कोई भी नहीं है वहाँ पर, ऐसा प्लेटफॉर्म। I had no idea where to spend the night. I had no friends. Believing that friends were more trouble than help. Okay, अभी हरी ने तो ट्रेन छोड़ दी। वो बोल रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्यों ऐसे हुआ, मैं ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ पाया, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो क्यों नहीं चढ़ पाया, बिकॉज उस टाइम पर उसे किसकी याद आ गई, अनिल की, है ना। उसको कहीं तो फील हुआ, उसे रियलाइज्ड हुआ, दैट टाइम ही गॉट दैट रियलाइजेशन, है ना, अबाउट अनिल, हाउ अनिल हेल्प हिम, है ना, किस तरीके से अनिल ने उसको हेल्प किए, हाउ जनरस एंड काइंड द मैन अनिल वॉज, कि किस तरीके का वो बंदा है, कितना काइंड है, कितना जनरस है, ये उसके दिमाग में आने लग गया। हाउ ही हेल्प हिम इन द एजुकेशन। लेट्स कंटिन्यू वेयर वी वर। हाँ, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, कि अकेला, कोई भी नहीं है, फ्रेंड नहीं है, नहीं, और वो फ्रेंड बनाना भी नहीं चाहता। क्यों? फ्रेंड बनाए तो दिक्कत हो जाएगी, उसी को प्रॉब्लम होगी, राइट। तो आगे बोला है यहाँ पर, किधर गया, हाँ, एंड आई डिड नियर द स्टेशन, हाँ, एंड आई डिड नॉट want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. मतलब अभी कोई फ्रेंड के घर नहीं जा सकता है ही नहीं, कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई नहीं है, और स्टेशन के आजू बाजू जो होटल्स होते हैं जहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं, ऐसे होटल में भी वो नहीं जा सकता। क्यों? आइडेंटिटी, है ना, चोर की आइडेंटिटी वहाँ पर रिवील हो जाएगी, तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो वहाँ पर भी नहीं जा सकता, वो भी उसके पास ऑप्शन नहीं है। So the only person I knew really well was Anil, the man I had robbed. वही पर्सन, एक ही बंदा था जिसको वो अच्छे से जानता था, और जिसके ही उसी को वो लूट कर या उसी के घर पर चोरी कर कर वो आया था। तो उसके घर के सामने भी नहीं जा सकता कि भाई मुझे आज के दिन यहाँ रहने दे, मैं कल चला जाऊंगा, ऐसे भी नहीं कर सकता। अभी क्या करे। सो लिविंग द स्टेशन, स्टेशन से बाहर निकल गया। वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और चलते 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 बाजार तक आ गया। देन इन माई शॉर्ट करियर एज अ thief, I had made a study of a man's faces. When they had lost their goods, the greedy man showed fear. The rich man showed anger. The poor man showed acceptance. But
I knew that. Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness. For not for the loss of money, but फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. ये पूरा पैसेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. बहुत ही मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं. देखो कि हरी यहाँ पर बोल रहा है कि जो मेरा करियर था इतने मतलब 15 सालों का उसका शॉर्ट करियर जो रहा है, एज अ थिफ करके उसका जो करियर रहा है, जो भी कितने 10-12 साल या जितने भी साल भर उसने किया है, हाँ, तो उसका जो शॉर्ट एज अ थिफ करके करियर रहा है, तो उसने बोला कि मैं अभी तक मैं पहचान चुका हूँ कि लोगों को फेसेस को रीड करना. कि अगर किसी ग्रीडी इंसान के यहाँ पर मैं अगर चोरी करता हूँ, लालची बंदा अगर है, ग्रीडी बंदा है, उसके यहाँ पर अगर चोरी की जाए तो फिर उसको ग्रीडी इंसान वो डर जाएगा. क्यों चोरी हो गई, तो वो उसका एक फियर होता है, वो ही शोड फियर. अगर वो किसी रिच बंदे के यहाँ पर चोरी करेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा. किसी गरीब के यहाँ पर चोरी करेगा तो बेचारा गरीब बोलेगा ठीक है जो हो गया सो हो गया, एक्सेप्ट कर लेगा. ऐसे फेसेस उसके दिमाग में आ रहे, लेकिन उसके सामने वो अनिल का फेस आ गया कि हाँ उसने अनिल के यहाँ पर चोरी की है. लेकिन अनिल ना ही गुस्सा होगा, ना ही डर लगेगा उसे, ना ही कुछ करेगा, बट उससे वो समझ में आ रहा है कि हाँ अनिल दुखी हो जाएगा. वो सैडनेस अनिल के फेस के ऊपर की उसे रियलाइज्ड हो रही है. किसे? हरी को. कि हरी को वो रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ कि अनिल जैसा बंदा ना, कि उसको इस बात का दुख नहीं होगा कि मेरे पैसे चले गए. दुख तो इस बात का है कि विश्वास तोड़कर पैसे लेकर गया है ना, ट्रस्ट ब्रेक किया है ना. कि सैडनेस इस बात का नहीं है कि लॉस ऑफ मनी. अनिल बिकेम सैड बिकॉज लॉस ऑफ ट्रस्ट, है ना. ये देखो पैसा तो क्या है, कभी भी आएगा जाएगा, लेकिन ट्रस्ट जो है एक बार वो ब्रेक हो गया ना तो फिर वो हो गया इस तरीके से. तो ये चीज़ें यहाँ पर हरी को क्या हो रही थी, रियलाइज्ड हो रही थी. हरी को ऐसे बहुत ही अपने आप को ही ऐसे लग रहा था कि नहीं शायद कुछ तो गलत हुआ है, ऐसे नहीं करना चाहिए था. हरी को अपने आप को ही रियलाइजेशन हो रहा है आफ्टर रॉबिंग अनिल को रॉब करने के बाद वो खुद को ही ये सब उसको लग रहा है कि रियलाइज हो रहा है कि नहीं मैंने बहुत गलत किया. कि वो उसे फेस लिटरली आ रहा है उसके सामने अनिल का, कि अनिल कितना दुखी हुआ होगा कि जब उसे पता चलेगा, कितना दुखी वो होगा कि जब उसे पता चलेगा कि मेरे साथ रहने वाला जिसको मैंने इतना सब कुछ किया, उसी बंदे ने, जिसके ऊपर मैंने इतना विश्वास रखा, उसी बंदे ने मेरा ट्रस्ट जो है तोड़ दिया, है ना. कितना दुख होता है ना अगर ऐसे कोई बंदा जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते, विश्वास रखते, अगर वही धोखा दे दे तो, है कि नहीं. संकेत होता है ना ऐसे. किसको ऐसा धोखा हुआ है क्या? सिमरन बोल रही है मुझे हुआ है. ऐसा किसी को किसी ने धोखा दिया तो नहीं ना? क्या पॉल, हाँ तूने दिया है? गुड. तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर हरी के साथ है और हरी को फील हो रहा है कि नहीं अनिल बहुत क्या हुआ होगा, सैड हुआ होगा. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि भाई अनिल बिकेम सैड, है ना. कि क्यों वो सैड हुआ, या फिर उसको मनी लॉस होने का कोई गम नहीं है, क्यों उसको मनी लॉस होने का गम नहीं है, क्यों उस, या फिर वो एक लॉस ऑफ ट्रस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. I found myself in the मैदान and sat down on the bench. तो फिर वो बाजार से निकला, चलते 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 मैदान तक पहुंचा. मैदान में एक बेंच रखा था, वहाँ जाकर वो बेंच पे बेचारा आखिर जाके वो बेंच पे बैठ गया. ओके. द नाइट वॉज चिली. अभी ठंड का मौसम था, एकदम बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी. इट वॉज अर्ली नवंबर. हाँ यस, चाबी थी उसके पास. अर्ली नवंबर, अभी नवंबर मतलब विंटर सीजन आप कंसिडर कर सकते हो. एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. ड्रिजल बारिश होना, है ना, एक भुरभुर भुरभुर सा पाऊस म्हणतो ना अपन, वैसे वाली. ओके. तो लाइट सा ड्रिजल बारिश होने लग गई वहाँ पर और एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. नहीं तो रात भर तो वही बैठकर वो कैसे भी मैनेज कर लेता, अभी बारिश में कहाँ जाएगा. देन Soon it was raining quite heavily. धीरे धीरे बारिश बढ़ती गई,
हेवी रेन होने लग गया, हेवी रेनफॉल होने लग गया. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मतलब कपड़े भीगने के बाद ऐसे चिपक जाते हैं ना बॉडी को, तो शर्ट पजामा पूरा ऐसे बॉडी को चिपक गए थे. एंड कोल्ड विंड ब्लू एंड रेन अक्रॉस माई फेस, पूरी ठंडी हवा चल रही थी, पूरे बारिश से वो भीग गया, ऐसे लाइक पूरा गीला गीला वेट वो हो गया था. देन फिर I went back to the bazaar and sat down the shelter of the clock tower. Okay, तो वापस से वो मैदान से निकला, वापस वो बाजार के रोड पे गया. बाजार के वहाँ पर बड़ा सा जो क्लॉक टावर होता है ना, पता है ना आपको, तो उसके शेड के नीचे, क्लॉक टावर के नीचे थोड़ा सा शेडी एरिया, वहाँ पर खड़ा रहा कि जहाँ पर वो भीगे ना ऐसे. द क्लॉक शोड मिडनाइट, बराबर वो क्लॉक को देखा, बिल्कुल मिडनाइट हो चुकी थी. आई फेल्ड फॉर द नोट्स, उसने नोट्स को, मैं पैजामा में वो जो पॉकेट में हाथ डाला, नोट्स हाथ में लिए, पूरी तरह से क्या हो चुके थे, भीग गए थे. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, पूरे ऐसे गीले हो चुके थे एकदम बारिश से. अनिल्स मनी, किसके पैसे? अनिल्स मनी. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. ये सारे पैसे किसके हैं? अनिल के हैं. शायद कल सुबह इनमें से ही मुझे 1-2-3 रुपए वो देता, बोलता कि जा आज सिनेमा देख कर आ, मेरे पास आज पैसे आए, खुश होकर शायद वो देता. लेकिन आज वो अनिल के पैसे कहाँ पर है? मेरे हाथ में है ना. बट I had it all. I couldn't cook his meals. अभी वो मील बना सकता है क्या? नहीं. Run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore. मैं बाजार में जाकर शॉपिंग करना कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. सेंटेंस बनाना सीख सकता हूँ? नंबर्स ऐड करना सीख सकता हूँ? नहीं. अनिल के यहाँ पर उसको ये जो चीज़ें मिल रही थी, ये सब कुछ हरी खो चुका था. उसने तो उसका ट्रस्ट तो ब्रेक किया ही, उसके साथ साथ ये जो पर्क्स हम लोग बोलते हैं ना, ये पर्क्स भी उसने अभी गवा दिए थे, उसने ये भी लॉस कर दिया था. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. कि पैसा बहुत बुरी बला है, पैसे के लालच में ये सारी चीज़ें वो भूल गया था कि भाई मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ें मिल रही है, खाने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है. ये चीज़ें वो भूल चुका था जब उसने पैसा देखा. लेकिन नाउ ही रियलाइज्ड, अभी उसे वो रियलाइज्ड हो रहा है कि नहीं, गलत कर दिया है ना, जो नहीं करना चाहिए था, चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो कर दी. अभी उसको रियलाइज्ड हो रहा है. होल सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than few 100 rupees. ये जो whole sentences जो मैं सीख रहा हूँ, एक दिन जाकर, कुछ दिनों में आगे जाकर, यही चीज़ें मुझे 100 रुपीज़ कमाने के लिए मदद करने वाली है. यही एजुकेशन मुझे आगे जाके मेरा करियर बनाने में, कुछ आगे जाके अर्निंग करने के काम में आने वाला है. ये उसके अभी क्या हो रहा है? रियलाइज्ड हो रहा है. नाउ ही वॉज रियलाइजिंग दैट एंड he is realizing it was a simple matter to steal. चोरी करना बहुत सिंपल है ना. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man was something else. चोरी करना, पकड़ा जाना सिंपल लग रहा है उसके लिए, लेकिन एक रिस्पेक्टेड मैन के लिए, एक रिस्पेक्टेड मैन, एक रियली बिग मैन और एक रियली इस तरीके से क्लेवर मैन के यहाँ पर चोरी करना, कि ये कुछ और बात है. ये चोरी करना जितना आसान नहीं है. आई शुड गो बैक टू अनिल. नहीं, ये मैंने बहुत गलत किया. ये रियलाइजेशन हरी को यहाँ पर हो रहा है और उसने ठाना कि नहीं, जो भी हो गया वो हो गया, मेरी गलती हो गई, मैं अभी परत वापस ऐसे कभी नहीं करूँगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा. कहाँ पर, कहाँ जाना चाहिए मुझे वापस? अनिल के यहाँ पर मुझे वापस जाना चाहिए. सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स होम. सो दैट्स व्हाई अगेन ही वेंट टू अनिल्स होम. वापस गया वो, अनिल के यहाँ गया. एंड आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न एंड टू रीड एंड राइट. उसने सोचा कि नहीं, इसके आगे मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, लिखूँगा, पढ़ूँगा और कुछ आगे लाइफ में करूँगा. ये उसने ठान ली. निकल पड़ा
अनिल के यहाँ जाने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम, घर में गया, ऐसे नहीं कि एकदम डरते हुए घाई घाई से, नर्वस वो फील कर रहा था वो। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। देखो, चोरी करके भाग जाना बहुत सिंपल था, लेकिन चोरी करके भाग कर वापस आकर ये बताना कि हाँ कुछ नहीं हुआ है, ये बहुत मुश्किल है कि नहीं? सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं हुआ, ये बताना बहुत मुश्किल है। तो ये अनडिटेक्टेड रहना उसके लिए काफ़ी शायद मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने वो स्टेप लिया। आई ओपन द डोर क्वाइटली, उसके पास कीज थी, दरवाज़ा खोल दिया। स्टूड इन द डोरवे, अंदर गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बाहर बारिश का वो सब चल रहा है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल आराम से सोया हुआ है। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, गया वो कहाँ पर, जहाँ पर अनिल उसके मैट्रेस है, उसके हेड ऑफ द बेड, वहाँ पर वो गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, उसके हाथ में उसने नोट्स रखे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, वो ऐसे जब सोते तो सांस ले आ रही है, जैसे इनहेल एक्सेल करते ना, वैसे उसको ब्रीथ अभी भी उसने उसके हेड के पास उसका बराबर हाथ गया था, तो वो फील कर पा रहा था, उसकी ब्रीथ फील कर पा रहा था। आई रिमेन स्टिल, एकदम शांत, कुछ आवाज़ ना करते हुए, फॉर अ मिनट। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, एकदम शांत बैठा 1 मिनट के लिए, फिर उसने मैट्रेस की एज देखी और फिर उसने वो मैट्रेस के नीचे क्या कर दिया, वापस से जैसे थे वैसे वो बंडल रख दिए। ओके, देन एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, नोट्स जैसे थे वैसे के वैसे अंदर रख दिए। और दूसरे दिन ये जब उठा तो रात भर ये सब करने के बाद सुबह जल्दी नहीं उठ पाया वो। नेक्स्ट डे ही वोक लेट इन द मॉर्निंग, देर से उठा वो, जल्दी नहीं उठ पाया। आई अवोक लेट इन द मॉर्निंग एंड टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और फिर उसने उठ कर देखा अनिल ऑलरेडी उठ चुका था, उसने चाय तक बना ली थी। अनिल आया उसके पास, अनिल आया, हरी के पास आया और बोला, ही स्ट्रेच, उसने अपना हाथ आगे स्ट्रेच किया। ही स्ट्रेच हिज हैंड टूवर्ड्स मी, हरी के तरफ हाथ किया और बोला, उसके हाथ में कुछ पैसे थे, किसके? अनिल के। अनिल के हाथ में पैसे थे, उसके तरफ पैसे करते हुए बोला, देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके फिंगर्स में 50 रुपए की नोट थी। माई हार्ट सैंक, माई हार्ट सैंक मतलब क्या रे? दिस इज ऑल्सो फ्रेज, माई हार्ट सैंक मतलब एकदम नहीं क्या धक धक होना, जैसे कि लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना, बहुत ज़्यादा नर्वस फील करना, टेंस फील करना कि अभी क्या होगा, इस लाइक है ना, अनिल मुझे अभी कुछ बोलेगा या इसको समझ गया, बस पकड़ा गया, ऐसी वाली फीलिंग है ना। सो हीज हार्ट सैंक एंड फिर आगे क्या होता है, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसको लगा कि मैं तो गया, ख़त्म, पकड़ा गई, चोरी पकड़ा गई, ऐसे उसे लगा। फिर अनिल क्या बोलता है, देखो अनिल ने कुछ नहीं बोला, हाँ वहाँ पर उसको ऐसे भी नहीं बोला कि तूने पैसे चुराए, ये किया वो किया, कुछ नहीं। अनिल ने उसको बोला, आई मेड सम मनी यस्टरडे, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। हाथ में उसके 50 रुपए थे, उसको देते हुए बोला कि कल मुझे कुछ पैसे मिले थे, आई मेड सम मनी यस्टरडे, और इसके बाद से हमेशा तुम्हें रेगुलरली मैं क्या करूँगा, पेमेंट दूंगा, बस इतना ही, और कुछ बोला। अभी इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि अनिल क्या बताना चाहता है ना, या फिर अनिल को सारा रात वाला सीन समझ में आया होगा, है ना। अनिल को सारा रात वाला सीन समझ में आ चुका है, इसीलिए तो उसने बोला कि इसके आगे तुम्हें क्या करूँगा, रेगुलरली पेमेंट दूंगा। कैसे पता चला? क्योंकि वो जो नोट थे ना, कल रात क्या हुई थी, बारिश, तो वो जो नोट जो गीले थे उससे उसे पता चला। देखो आगे दिया है, ओके, माई स्पिरिट रोज, अभी इसको थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई पकड़ा तो नहीं गया, एटलीस्ट नहीं, क्या हरी को ऐसे लगा, माई स्पिरिट रोज, बट लेकिन व्हेन आई टुक द नोट ना, आई सॉ इट, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब उसने वो 50 का नोट हाथ में लिया तब उसको रियलाइज हुआ, फील हुआ, अरे नोट तो गीला है, मतलब अनिल को पता चल गया, है ना। एंड टुडे
वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। और अनिल ने आगे क्या बोला, आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, है ना। तो अनिल मतलब हरी को आगे और सिखाने के लिए भी ज़्यादा इंटरेस्टेड, कीन नज़र आ रहा था, है ना। सो ही न्यू, अनिल को सब कुछ पता चल गया, बट नाइदर हीज लिप्स नॉर हीज आईज शोड एनीथिंग। लेकिन अनिल ने कुछ बोला, तूने चोरी क्यों की, ऐसा किया वैसा किया, मुझे सब पता है, ऐसे वैसे कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। जस्ट एकदम कामली, साइलेंटली, नॉर्मली एकदम कंडीशन उसने हैंडल किया और बोला, जस्ट उसको बोला कि हाँ इसके आगे से तुम्हें हमेशा मैं पेमेंट देता जाऊंगा रेगुलर बेसिस पर, और इससे आगे हम लोग ये सीखेंगे वो सीखेंगे, इस तरीके से। लेकिन उसे वो बात पता चल चुकी थी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और हंस मतलब उससे ही एक स्माइल आई विदाउट एनी एफर्ट। अनिल ने उसके तरफ हंसते हुए ये सब बोला। यस नहीं नहीं, वो शायद वो सारी चीज़ें नहीं पता होगी, लेकिन ये तो पता चल गया ना कि चोरी की थी, कल रात बारिश हुई थी और चोरी करके ये भागा था और वापस आकर सो गया था, ये तो पता चला, है ना। हाँ हाँ, शायद ये भी हो सकता है, उसे ऐसा लगा होगा कि मैं इसको पैसे नहीं दे रहा हूँ, पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, इसलिए इसने शायद चोरी की होगी, ऐसे उसे रियलाइज्ड हुआ होगा। तो इसलिए उसने सोचा कि तुम्हें आगे से मैं पैसे दूंगा, तुम्हें कुछ चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और इसके आगे मैं तुम्हें सिखाऊंगा भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनिल माइट हैड डू दैट ऑल्सो, कि वो उसे पुलिस को भी दे सकता था कि नहीं, है ना। उसके पास ये भी ऑप्शन था कि तूने चोरी की मेरे यहाँ पर रात में, मुझे पता चल गया है, चलते को आज पुलिस में छोड़ गया था, ऐसे भी कर सकता था। किया उसने ऐसा? अनिल ने उसको पुलिस के पास लेकर गया हरी को? नहीं। क्यों नहीं लेकर गया? अरे क्यों नहीं लेकर गया पुलिस के पास, श्रुति? हाँ हाँ, क्योंकि हरी एक 15 ईयर यंग बॉय है और वो अभी ये सब चीज़ें सीख रहा है ना, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, सेंटेंसेस बनाना सीख रहा है, और उसका कोई भी नहीं है रिलेटिव्स या कोई नहीं है। और अनिल को लगा कि अगर इस तरीके के बच्चे को मैं अगर पुलिस के पास दे दूँ तो शायद वहाँ से ये कैसे तैसे छूट कर आगे जाके भी यही काम करेगा। तो वो उसकी लाइफ में एक गुड डायरेक्शन देना चाहता है, उसकी लाइफ वो बर्बाद नहीं करना चाहता। अनिल उस हरी की लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, उसके लाइफ में वो आगे उसको बढ़ाना चाहता है। तो इसीलिए तो उसने बोला ना कि आज से हम लोग होल सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे, और इसीलिए उसने उसको पुलिस तक भी नहीं दिया, पुलिस के पास भी नहीं लेकर गया। समझे चैप्टर? क्या लगता है आपको? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, उस हिसाब से। अच्छा, इसके ऊपर का क्वेश्चन आंसर्स भी है, हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर स्टॉप करेंगे लेक्चर को। ओके हाँ, जिसको आंसर आ रहा है वो अपना हैंड रेज करेंगे। व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? डू दे चेंज ओवर टाइम? अभी यहाँ पर हिंट भी दिया है, कंपेयर द एग्जाम्पल। आई न्यू दैट वंस I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. With these later thoughts, whole sentences I knew could one day bring me more than few hundred rupees. It was simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But be a really big man, a clever and respected man was something else. What makes him return to अनिल? अभी पूरा हाँ, एक्चुअली हमें हिंट दिया है बीच में थोड़ा। क्वेश्चन ये है एजुकेशन के ऊपर, व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन टू प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? हरी सिंह के रिएक्शन क्या थे जब उससे पता चला कि वो उससे एजुकेशन भी मिलेगा? व्यू क्या उसका व्यू था, क्या रिएक्शन था कि जब
हाँ, प्लीजेंट, हैप्पी, खुश हो गया वो कि उसको लगा कि मुझे एजुकेशन मिलेगा तो आगे जाके मैं कुछ और कर पाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट बाकी है और थोड़ा सा इसमें आईएमपी क्वेश्चन वगैरह ये सब चीज़ें डिस्कस करना बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। हाँ, तब तक जितना भी अपना हो चुका है उसके जितने क्वेश्चन आंसर आपको पॉसिबल है उतना कंप्लीट करके लाना। जो भी रिमेनिंग पार्ट है विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, विल कंटिन्यू।